हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नो स्टडी। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग PHE 11 का असाइनमेंट का सॉल्यूशन देखेंगे। गाइस, मैं आपको बता दूं PHE 11 आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपका पार्ट 1 है और उसमें 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। ओके गाइस, तो गाइस ये असाइनमेंट आपका वैलिड है फ्रॉम जनवरी 1 2021 टू दिसंबर 31 2021। ओके, तो गाइज़ मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आपके सारे कमेंट्स को नोट डाउन कर लिया है। गाइज़ मैं एक एक करके आपके सारे असाइनमेंट को सॉल्व करा दूंगी। ओके गाइज़, थोड़ा आप पेशेंस रखो। एंड गाइज़ मैं आपको बता दूं, आपका PHE 14, PHE 16, PHE 15 और LSC 5 में सारे और भी जो भी है मैंने सारे नोट डाउन कर रखे हैं। मैं सारे आपके असाइनमेंट को सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगी। थोड़ा सा आप पेशेंस रखो। एंड गाइज कुछ बच्चे जो है वो परचेज कर लेते हैं मार्केट से पेड करके, तो गाइज ऐसा करने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फ्री में आपको प्रोवाइड कराऊंगी। थोड़ा सा आप पेशेंस रखो। एंड गाइज आप सपोर्ट करते रहो, तभी मैं कंटिन्यूस रह पाऊँगी और आपको मैं सारे असाइनमेंट का सोल्यूशन प्रोवाइड यूँ ही कराती रहूँगी। थोड़ा सा बस आप सपोर्ट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो वीडियोज़ को, ताकि मैं कंटिन्यू रह पाऊँ। ओके गाइज़, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं ज़रूर कंटिन्यू रहूँगी। तो गाइज़ क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 4 है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ABCDE करके दिया गया है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से रहा, ये भी ABCDE करके दिया गया है। इसमें क्वेश्चन 4 ही है गाइज़, बट ABCD करके बढ़ा दिया गया है। आपका थर्ड का 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, BC। आपका 4 का A यहाँ से रहा। ओके गाइस, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 थे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करें गाइस। सोल्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट पेज पे आप लोग ऐसे बना लेना। तो गाइस यहाँ से फर्स्ट का A है। ओके, तो फर्स्ट का A हमारा क्वेश्चन क्या है? A amount produced in the Earth's atmosphere is traveling with a speed of 0.90 c as measured in the Mount's frame of reference. It has a lifetime of 1.6 microsecond. What is its lifetime as measured by an observer on Earth? तो गाइज हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। आपका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो गाइज हम लोगों को फाइंड करना है डेल्टा टी। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला रहा, डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, जहाँ पे आपका वी टी डैश जो है वो लाइफ टाइम है एज मेजर्ड बाई एज एन ऑब्जर्वर। ओके, तो गाइज आप लोग सारे डेटा को नोट डाउन कर लेना। और यहाँ पे देखो आपका डेल्टा टी डैश फाइंड हो रहा है। ओके, आपका डेल्टा टी डैश है, मैं रीडिंग कर देती हूँ, 3.67 माइक्रोसेकेंड आपका डेल्टा टी डैश आ गया यहाँ पे फाइनली। तो गाइज नेक्स्ट देखते हैं 1 का B। आपका 1 का B है, अ स्पेसशिप इज मेजर्ड टू बी 140 m long on the earth when in flight. क्वेश्चन नंबर 1 का B है गाइस, अ स्पेसशिप इज मेजर्ड टू बी 140 m long on the earth when it flight. Its length is measured as 120 m by an observed on the earth. What is its speed? सॉल्यूशन यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। लेंथ ऑफ स्पेसशिप ऑन अर्थ L1 आपका 140 मीटर है। लेंथ ऑफ स्पेसशिप इन फ्लाइट L2 आपका
120 मीटर है। तो गाइज हमारा फॉर्मूला है L1/L2 इक्वल टू 1/√(1 - v²/c²। गाइज यहाँ पे आपका v वेलोसिटी ऑफ स्पेसशिप है और c स्पीड ऑफ लाइट है। ओके, तो डेटा को आप लोग फाइंड कर लेना। आपका फाइनली यहाँ पे v आपका आ रहा है 1.55 × 10⁸ मीटर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ स्पेसशिप है गाइज। ओके, तो ये हमारा v हो गया, इंड हो गया। अब यहाँ से हम लोगों का 1 का c स्टार्ट हो रहा है। तो 1 का c क्वेश्चन है गाइज, अ मैन ऑन द मून ऑब्जर्वर्स टू स्पेसशिप मूविंग टुवर्ड हिम फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस एट स्पीड्स ऑफ 0.7 c and 0.8 c respectively. What is the relative speed of the two spaceships as measured by an observer on Earth 1? ओके, तो हमारा जो गिवन है गाइस हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। v1m आपका गिवन है इक्वल टू प्लस 0.60 c, ये आपका वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट शिप विथ रिस्पेक्ट टू मून है। ओके, आपका v2m यहाँ पे माइनस 0.80 c, ये आपका वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड शिप विथ रिस्पेक्ट टू मून है। ओके, तो आपका यहाँ पे मॉड v2 गाइज, इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, अ वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ओके, तो हम लोगों को ये फाइंड करना है। यहाँ पे हम लोगों का फाइनली फाइंड हो गया v12 मीन्स वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ओके, तो ये आपका फाइनली है 2.84 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो गाइज यहाँ से 1 का डी हमारा स्टार्ट हो रहा है। हमारा 1 का डी क्या है, अ लाइट सोर्स इमिट्स लाइट ऑफ वेवलेंथ 125 नैनोमीटर while at rest. When the source is moving, the Doppler shifted wavelength of the emitted light is 375 nanometer. Is the source of the light approaching us or reducing from us? Also calculate its speeds. तो गिवन हमारा गिवन है यहाँ पे लेमडा इक्वल टू 125 नैनोमीटर, आपका लेमडा डैश 375 नैनोमीटर है। ओके, और आपका स्पीड ऑफ लाइट जो है c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो गाइज आप लोग डेटा को नोट डाउन कर लेना। हमारा फाइनली यहाँ पे v निकल के आ गया ये, तो v इज इक्वल टू 6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 1 का ई यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इट्स रेस्ट मास एनर्जी, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड मोमेंटम। ओके, वेलोसिटी एंड मोमेंटम फाइंड करने हैं हम लोगों को। तो वी हैव करके आपका डेटा जो है आप लोग नोट डाउन कर लेना। देन फाइनली हमारे यहाँ पे वेलोसिटी निकल के आ गया, v इज इक्वल टू √3/2 c। ओके, और गाइज यहाँ पे हमारा मोमेंटम है यहाँ पे, तो हमारा मोमेंटम p इज इक्वल टू 887 kEV/c है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 गाइज आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्या है, estimate the minimum kinetic energy a neutron confined to a nucleus of diameter 4 × 10⁻⁻15 m may have। तो सॉल्यूशन देखते हैं गाइज हम लोग यहाँ से। तो आप लोग ये सब नोट डाउन कर लेना। नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी फाइंड हो गया। आपका डेटा है 540.38 × 10⁻³ EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके गाइस, तो हमारे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का बी स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी क्या है,
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 13.6 EV मीन्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कैलकुलेट इट्स डी बोर्गेस वेवलेंथ. ओके, ये डी बोर्गली वेवलेंथ जिसको हम लोग लेमडा बोलेंगे. ओके, तो हमारा लेमडा इक्वल टू होता है H/P, जहाँ पे आपका P जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड होता है. ओके, P आपका मोमेंटम ऑफ पार्टिकल होता है. ओके, यहाँ पे मोमेंटम ऑफ पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन है. ओके, तो गाइज आप लोग डेटा नोट डाउन कर लेना. नीचे आते हैं हम लोग. ये रहा आपका लेमडा. फाइनली आपका ये निकल के आ गया, लेमडा इक्वल टू 3.32 एंगस्ट्रॉम. ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 2 का सी, आपका 2 का सी क्या है? शो डैट द वेव फंक्शन साई एक्स इज इक्वल टू एन साई के एक्स प्लस आई एन कॉस के एक्स इज एन आइगन फंक्शन ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर एंड डिटरमाइन इट्स आइगन वैल्यू. तो आइगन वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है. तो सोल्यूशन में गाइज जो डेटा दिया है हम लोग नोट डाउन कर लेंगे. ओके, और फाइनली हम लोग सोल्यूशन लास्ट आंसर को देखते हैं. यहाँ पे आपका आइगन वैल्यू निकल के आ गया. तो आपका आइगन वैल्यू है P0 इज इक्वल टू K और H क्रॉस पढ़ेंगे इसको. ओके, दिस इज़ द आइगन वैल्यू. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. आपका 2 का D यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. डिटरमाइन द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट A फॉर द वेव फंक्शन. ओके, और आपका साई एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे साई एक्स आपका दिया हुआ है. सोल्यूशन देखते हैं गाइज आप लोगों को लिखने में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको सॉल्व करा दूंगी. गाइज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका ग्राफ भी है. सोल्यूशन देखते गाइज. फॉर्मूले हैं, इंटीग्रेशन है यहाँ पे. ये आपका फाइनली यहाँ पे आया. साई एक्स इज इक्वल टू √4/L साइन 2πx इज अपॉन L. ओके, तो गाइज ये इंड हो गया आपका. और गाइज़ मैं शाम तक LSC 5 को अपलोड कर दूंगी. तब तक आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो. ओके गाइज़, फिर मिलते हैं शाम को. ओके, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइज़.